भाई का सवाल है, मैं रफुल यदैन नहीं करता, दिल करता है पर करता नहीं हूं। ये वाहिद दिल है जो करता भी है और करता भी नहीं। चले सुभान अल्लाह। इंसान खौफ से या आदत से या रवाज से भी नहीं करता। बड़े सारी चीजों पे इंसान का दिल करता है लेकिन उसके बस में नहीं होती। ये भी मैं इस्लाह कर दूं अपने समेत सब की। सही बुखारी में दो सहाबा से हदीसें हैं। एक अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और दो रकतों के बाद तीसरी रकत के शुरू में खड़े होते वक्त रफ़उल यदैन किया करते थे। इसके करने का तरीका, आपके ये दोनों हाथ कंधों के बराबर हो या कानों की लो। ये जो फजीक है, जिस्म का हिस्सा, ये हर बंदे का अलग है। कई लोग हैं जिनके हाथ बुलंद होते हैं और कई लोग हैं जिनके हाथ पस्त। तो कंधों से लेकर कानों की लो तक ये जो जगह है, इसके दरमियान या शुरू में या इंतहा में आपके हाथ हों और आपके दोनों हाथ किबला रुख हो, तो ये रफ़ुल यदैन करने का तरीका। दूसरे सहाबी हैं मालिक बिन उवैरिस, 9 हिजरी में मुसलमान हुए। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिन वफूद का 9 हिजरी में रसूलुल्लाह के पास आमद का लिखा है, उनमें इनका तज़किरा है। तो मालिक बिन उवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे। ये मसला अहम है। अहम इसलिए है कि मुहद्दिसीन ने इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो रफ़ुल यदैन लिखा है, अगर ये अहम ना होता तो ज़माने कदीम से मुहद्दिसीन इतना इस पर ना लिख दे। और इसका एक सबब भी है कि नमाज की दीन इस्लाम में तौहीद और रिसालत के बाद सबसे बढ़कर अहमियत है, और उस अहमियत के पेश नजर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा बारीक बहसें जो है वो नमाज के बारे में की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कुरेद के हम इसको नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक पढ़े। ठीक है, आप सही बुखारी जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस्लाम 36 पर भी मौजूद है। यार ये बोतल पकड़ाना, ये साथ बड़ी बड़ी बड़ी, ये जो लोग कहते हैं बगलों में बोतल रखते थे, अच्छा जी मैं ये बोतल रख लेता हूं, कैसे गिरेगी? बोतल नहीं गिर रही। इट रख लो, ले 3-4-5 किलो दी इट इत्थे मैं रख के रफ़ाइदन करना, मैं वेना ना किवें डिगदी है। रफ़ुल यदैन ऐसे करना है, इंज नहीं करता। यानी बात को समझे, बात बनाओ जो बनती हो, जो बात बनती नहीं बनाते क्यों हो? जैसे कई बंदे जो हैं रोजे की नीयत बनाई हुई है, रोजा आज का है, नीयत अगले दिन की है, वह भी सौमी गदिन, गदिन कहते हैं नेक्स्ट डे को, अगले दिन को। यानी बिदती ने बनाई है, अरबी का माहिर नहीं था, या बनाते हुए उसकी मत बच गई, तो उसने रोजा आज का डाल दिया, नीयत अगले दिन की डाल दी। पहले किया था बाद में छोड़ दिया। जो लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने पहले किया, वो पहले करने वाली रिवायत पेश करें, और फिर बाद में जो छोड़ दिया मनसूख हो गया नासिख रिवायत पेश करें। मालिक बिन उवैरिस, यही मैंने बताया है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास 20 रातें 20 दिन वो रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम से रफ़ुल यदैन का अमल बयान करते हैं। सहाबा किराम ने इसको नोट किया ना, तभी बयान किया। वाइल बिन उजर कहते हैं मैं सर्दियों में आया। सर्दियों का मौसम कब था? जब रसूलुल्लाह फौत हुए, सर्दी का मौसम था। ये बात ध्यान में रखना। आपकी वफात से चंद दिन पहले वो आए हैं, तो कहते हैं चादरों से हाथ निकाल कर रफ़ाइदन करते थे। इब्न इबान और खुज़ैमा में इब्न खुज़ैमा। अच्छा मैं ये कहता हूँ, वो कहते हैं ना सुन्नत है, वो उन्हें कहें कि सुन्नत है तो चलो कम से कम आप एक दफा ही कर लो। करना चाहिए। देखिए वो हनफी हैं, वो हनफी हैं। हनफी अपने खिलाफ जो हदीस आएगी उसको कभी भी नहीं मानेगा, उसकी तावील करेगा। शाफी यही तो तकलीद है कि उसके मजहब के खिलाफ रिवायत आती है, शाफी वो नहीं मानेगा, हम्बली नहीं मानेगा। अल्लाह ताला ने ये अहले हदीस को खूबी दी है
हमारा मजहब हदीस है, किसी भी इमाम से हो, सही हदीस हो, हमने मानना है। हमने ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं मानता, ये मेरे मसलक के खिलाफ है। वो अजीम लोग थे, वो दुनिया से चले गए। बेशक भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये जो लोग कहते हैं ना कि हम इमाम साहब को मानते हैं, उन्होंने नहीं की, पहली तो बात यही झूठ है। क्या दलील है? उन्होंने नहीं की। दूसरी बात है, एक बात समझ लें, हमने इमाम के कौल को दीन समझना है या रसूलुल्लाह के अमल को दीन समझना है? अगर इमाम की बात और रसूलुल्लाह की बात टकरा जाए तो हमने किसकी बात को मानना है? इमाम का इल्म और रसूलुल्लाह का इल्म बराबर है। तो जब इमाम का इल्म कम है, ज्यादा इल्म वाले की बात मानी जाती है या कम इल्म वाले की बात मानी जाती है? किसी भी एतबार से उनको आ जाओ, चारों इमामों का इल्म ज्यादा है या रसूलुल्लाह का इल्म ज्यादा है? तो जिसका इल्म ज्यादा है पैरवी किसकी होती है? ज्यादा इल्म वाले की। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ना मानने से इंसान गुनाहगार और जहन्नम में जाता है। मिसाल, एक बंदा कहता है मैं हदीस रसूल नहीं मानता, हो सकता है वो काफिर भी हो जाए, लेकिन इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल की बात को ना मानने वाला काफिर है? कभी भी नहीं। प्यारे भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया, उसमें रफ़ा दैन नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये रिवायती साबित नहीं है, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है। दूसरी बात यह है कि इससे मुराद जिस तरह शिया हज़रात करते हैं ना, एक करी, दो वाली, त्रै वाली, तकरार की नफी मुराद है, इसमें रुकू वाले रफ़ा दैन की नफी नहीं है।